अब हमारी जो टैगलाइन है वो बिल्कुल सही है। ग्वालियर में निवेशकों का मेला लगा है। 3700 इंडस्ट्री के लोग आए हैं और 7 देशों के प्रमुख आए हैं। आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। उद्योगपतियों से निवेश को लेकर सीएम 1-to-1 चर्चा करेंगे और करना भी चाहिए। 22 औद्योगिक इकाइयों का आज भूमि पूजन और लोकार्पण होगा। सीएम मोहन यादव इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल को लॉन्च करेंगे। एमपी में निवेश के अवसर पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। कई कंपनियों के वरिष्ठ संचालक इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही ग्वालियर चंबल संभाग में रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। एमएसएमई के तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा भी दिया जाएगा और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ग्वालियर चंबल आगे बढ़ेगा। आज ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट है। मुझे भरोसा है कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग पहुंच गए हैं। अब मैं भी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग में इन्वेस्टर समिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम भी वो अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतरे। इस प्रबंधन किया है। अब हम इसको निवेशकों का मेला, 3700 प्रतिनिधि आ रहे हैं और 7 देशों के प्रमुख आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। वो कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। उद्योगपतियों से लेकर निवेश को वो सीधे 1-to-1 चर्चा करेंगे। 22 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। सीएम मोहन यादव इन्वेस्ट एमपी पोर्टल को लॉन्च भी करेंगे। एमपी में निवेश के अवसर पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। कई कंपनियों के वरिष्ठ संचालक भी इसमें शामिल होंगे। आज ग्वालियर में इन्वेस्टर समिट है। मुझे भरोसा है कि अभी तक की जितनी इन्वेस्टर समिट हुई उसमें ये बहुत अच्छी इन्वेस्टर समिट होगी और जिस ढंग से रिस्पांस आ रहा है, बड़े पैमाने पर लोग पहुंच गए हैं। अब मैं भी जल्दी से जल्दी पहुंचना चाह रहा हूं और जो हमने ये अभियान चालू किया संभाग में इन्वेस्टर समिट करने का, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं और जिस ढंग से लोग भरोसा कर रहे हैं हम पे, हम भी वो अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतरे। इस प्रबंधन किया है। तो निवेश को लेकर यहां तमाम उद्योगपति आ रहे हैं। अडानी समूह भी यहां पर आ रहा है। इन्वेस्ट एमपी पोर्टल लॉन्च करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जहां पर ये आयोजित किया जा रहा है ग्वालियर में, वहां से हमारे संवाददाता नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, इसमें देश से तो आई है 3700 कारोबारी, लेकिन बताया जा रहा है कि विदेशों से भी 7 देशों के प्रमुख आए हैं। अब कितनी देर बाद शुरू हो जाएगा? क्या सीएम पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए हैं? देखिए, लगभग 12:30 बजे यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँच जाएंगे और उसके बाद इस कॉन्क्लेव का जो विधिवत तरीके से उद्घाटन हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश और देश और विदेश के यहाँ पर अलग अलग उद्योगपति पहुँचे हुए हैं। लगभग 3500 से ज़्यादा हैं और कहा जा रहा है कि बड़ा निवेश आ सकता है और जो संभावना मध्य प्रदेश की सरकार ने जताई, लगभग 1421 करोड़ रुपये की बताया कि निवेश हो सकता है, जिसमें 22 नई शिलान्यास होगा इकाइयों का और उसके साथ ही लोकार्पण होगा। तो बड़ा हो सकता है। इसके साथ ही कई सारी चीजें हैं। एक एग्जीबिशन लगाई गई है, तो एग्जीबिशन दिखाते हैं। अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनकी ये एग्जीबिशन है। वहां पर अलग अलग जो निर्यात करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अलग अलग सेक्टर्स से आए हुए। तो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा वो आए। और जैसा कि रक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ एक बड़ा काम करती है, निर्यात करने का काम करती है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देखेंगे डिफेंस की ये सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी आपको। ये लगाई गई हैं। हिमांशु जी भी हैं यहाँ पर, क्योंकि रक्षा के क्षेत्र में जैसे बात की जा रही है, एक निर्यात होता है। बीएसएफ की यहाँ पर जो टियर स्पोकिंग वाली यूनिट है वो यहाँ पर, जो आपको जो दृश्य दिखा रहा है ये ड्रोन का है। ये आतंकियों के लिए इस्तेमाल
किया जाता है, मिर्च बॉम्ब है और उसके साथ ही जो इसका कई किलोमीटर्स का जो दायरा है उसको लेकर किया। सर से बात करते हैं। सर, एग्जीबिशन में क्या खास है? सर, एग्जीबिशन की बात करें तो सॉरी, वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू गिव द बाइट, आई एम सॉरी फॉर इट। तो आप देखेंगे कि ऑथराइज नहीं है ये बोल रहे हैं, लेकिन आप देखा जाए तो कई सारे जो उनका रक्षा के क्षेत्र में कई सारी चीज़ें हैं वो लेके आए। इसके साथ ही बड़े बड़े स्टॉल्स लगे हुए हैं। लगभग ग्वालियर चंबल संभाग से जो अलग अलग प्रतिनिधि आए हुए हैं, जैसे आप कैडबेरी का देख रहे हैं, इसके बाद दूसरा फूड्स के देख रहे हैं, तो कई तरह के यहाँ पर फूड्स है, टेवा है और अलग अलग सेक्टर स्टॉल्स के को लेकर है। तो अलग अलग सेक्टर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और जैसा कि मैंने कहा कि 7 देशों से जो उनके कमिश्नर ट्रेड के अलग अलग सेक्टर से लोग आए हुए हैं। तो कुल मिला के कोशिश यही है। आप देखेंगे कि नोवा घी की तरफ से भी आए हुए हैं। सर, क्या कोशिश है, कितना कॉन्क्लेव से उम्मीद है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, बहुत उम्मीद है। इससे जो है ना इन्वेस्टमेंट काफ़ी आने का उम्मीद है लोगों का और रोजगार काफ़ी बढ़ेगा सेक्टर के अंदर। आप देखेंगे कि और आगे लेकर चलते हैं और चीज़ें। क्या सर आपकी काय की एग्जीबिशन है, क्या करने वाले? ये एग्जीबिशन है हमारा SRF मालनपुर में टायर कॉर्ड प्रोडक्शन, फैब्रिक प्रोडक्शन का प्लांट है, तो उसका हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो हमारे यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हम लोग मेनली बनाते हैं। एक नायलॉन 6 का चिप्स बनाते हैं, चिप्स को फिर मेल्ट करके स्पिनिंग प्रोसेस से यान बनाते हैं और फिर यान को आगे फर्दर प्रोसेस करके टायर कॉर्ड फैब्रिक बनता है, जो कि टायर में एज ए रिइंफोर्समेंट एजेंट यूज़ होता है प्रोडक्शन। और आपको दिखाते हैं एग्जीबिशन जो स्टोन्स की है, सेंचुरी स्टोन्स है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो मूर्ति कला है उसको खासकर फोकस किया गया है कि ग्वालियर चंबल अंचल का जो व्हाइट स्टोन है, किस तरह के एग्जीबिशन है, क्या दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं आप? क्या कोशिश है, क्या दिखा रहे हैं आप? असल में ये यहाँ ग्वालियर के शिल्पियों के लिए हम वो कर रहे हैं। हैंड क्राफ्टेड सारे आर्टिकल्स हैं सैंडस्टोन के, और हमारी सैंडस्टोन की यूनिट है बेजत उसमें स्टोन पार्क में, तो वहाँ हम लोग बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि और भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। सबकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए वैदिक हवन के लिए कई सारी जो चीज़ें हैं, मतलब हर तरह से यहाँ पर जो उद्योग से निवेश करने के लिए लोग आए हुए हैं। क्या किस तरह की एग्जीबिशन है, क्या बता रहे हैं, क्या आप? सर, ये गौशाला की एग्जीबिशन है, अपनी आदर्श गौशाला जो ग्वालियर की, एंड उसमें जो ऑर्गेनिक काउडंग प्रोडक्ट्स है जैसे मोमेंटोज हैं, वो चीज़ अपन बनाते हैं, उसके बारे में डिस्प्ले। CNG प्लांट है उसके बारे में, एंड ये ऑर्गेनिक काउडंग प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, सम्रानी कप्स, धूप स्टिक्स, ये उसकी डिस्प्ले हो रही है। स्टार्टअप है वो, यहाँ से हेल्प मिली है जो गौशाला से, उसको बेस्ड हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए गौशाला की ऑर्गेनिक चीज़ें जो बनाई जा रही है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके साथ ही और दूसरी जगह पहुँचे हुए हम स्टॉल पर। देखिए ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ द उसकी ये काम है, किस तरह से सर वर्क है, क्या ये सर, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये टेक्निकल सपोर्ट सर्विस देता है यहाँ पे। ये ग्वालियर संभाग क्षेत्र के लिए एक काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूशन है। आजकल जैसे आप देखते हैं हर चीज़ प्लास्टिक है, सुबह ब्रश करते हैं वही प्लास्टिक का आता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, उसका टेक्निकल सपोर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे यहाँ पे जो MPIDC है, जो MPIDC द्वारा एक बिल्लोवा में प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है, उसका टेक्निकल सपोर्ट सर्विस हम दे रहे हैं, वो पूरा बना के दे रहे हैं। वो जब वो क्षेत्र में बिल्लोवा में प्लास्टिक पार्क बनेगा तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री काम करेगी। और भी लोग आए हुए हैं, आप भी आए हुए हैं डेलीगेशन में, क्या कहेंगे, कितनी ये खास है ये चंबल क्षेत्र के लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ रेजिडेंट इंडस्ट्री जो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर चंबल संभाग को काफ़ी मतलब जो भी संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं। औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं बड़े बड़े, तो हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी मतलब नासिर लगातार दिखा रहे हैं कितने खास है ये ग्वालियर चंबल में, तो बहुत सारी संभावना है। नासिर आप बात करते रहिए, फिलहाल मुझे दूसरी खबरों पर बढ़ना है और 12:30 बजे के आसपास यानी यहाँ पर CM डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। लेकिन देखिए नासिर ने आपको दिखाया कि कितने सारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पर एक साथ बायर्स की मीटिंग होगी, साथ 1-to-1 मीटिंग की जाएगी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में, और आधे घंटे बाद, अब से आधे घंटे बाद मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं।